दुनिया में जब भी युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो आमतौर पर निवेशक थोड़े सतर्क हो जाते हैं। ऐसे समय में एक ट्रेंड अक्सर देखने को मिलता है कि लोग अपना पैसा रिलेटिवली सेफ माने जाने वाले एसेट्स में शिफ्ट करने लगते हैं, जैसे गोल्ड, यूएस डॉलर या फिर सरकारी बॉन्ड। क्योंकि अनिश्चित माहौल में ज्यादातर निवेशक अपना जोखिम कम करना चाहते हैं और ऐसे में वो स्टेबल ऑप्शंस चुनते हैं। लेकिन इस बार ईरान इजराइल तनाव के दौरान एक अलग तस्वीर देखने को मिली है। इस बार गोल्ड में वो मजबूती नहीं दिखी जिसकी आमतौर पर उम्मीद होती है। डॉलर जरूर मजबूत बना रहा, लेकिन सबसे अलग प्रदर्शन किया है बिटकॉइन ने। यानी इस बार निवेश का रुख काफी हद तक बदला हुआ नजर आया है। आमतौर पर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते ही गोल्ड की कीमतों में तेजी आती है, लेकिन इस बार इसके एकदम उल्टा हुआ। गोल्ड में करीब 5% की गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे एक बड़ी वजह है और वो है तेल की कीमतों में आया अचानक उछाल। ईरान से जुड़े तनाव के चलते ग्लोबल ऑयल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी, जिससे कच्चे तेल की कीमतें ऊपर गईं। तेल महंगा होने का सीधा असर महंगाई पर पड़ता है और जब इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा होता है तो सेंट्रल बैंक्स ब्याज दरें जल्दी कम नहीं करते और इसका असर गोल्ड पर पड़ता है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो कोई ब्याज नहीं देता, जबकि ऊंची ब्याज दरों के दौर में निवेशकों को दूसरे विकल्पों में बेहतर रिटर्न मिल सकता है। इसी वजह से गोल्ड पर दबाव बना रहा। अब अगर डॉलर की बात करें तो इस पूरे समय में इसमें मजबूती देखने को मिली है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के दौरान यूएस डॉलर को अब भी एक सेफ करेंसी माना जा रहा है और निवेशक इसमें पैसा पार्क करना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं। इसके अलावा ब्याज दरों के लंबे समय तक ऊंचे बने रहने की संभावना ने भी डॉलर को सपोर्ट दिया। इसलिए जहां गोल्ड कमजोर रहा, वहीं डॉलर रिलेटिवली स्टेबल और मजबूत बना रहा। इस पूरे दौर में सबसे तेज और अलग मूवमेंट क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिला। बिटकॉइन की कीमत करीब 74,500 डॉलर्स तक पहुंच गई और इस दौरान इसमें 12% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, बाकी क्रिप्टो करेंसीज में भी तेजी देखने को मिली है। एथेरियम करीब 10% तक चढ़ा, वहीं सोलाना और एक्सआरपी में भी करीब 8 से 9% तक की बढ़त देखने को मिली। इसके अलावा बिटकॉइन ईटीएफ्स में भी मजबूत निवेश आया। सिर्फ एक हफ्ते में करीब 763 मिलियन डॉलर्स का इनफ्लो देखने को मिला है बिटकॉइन ईटीएफ्स में। यानी बड़े निवेशक भी अब क्रिप्टो में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या निवेशक अब ट्रेडिशनली सेफ एसेट्स के साथ साथ नए ऑप्शंस की तरफ भी देख रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे डिजिटल एसेट्स, खासकर बिटकॉइन, लोगों के पोर्टफोलियो का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कुछ लोग इसे डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं, लेकिन अभी ये तुलना पूरी तरह फिट नहीं बैठती। हालांकि बिटकॉइन का प्रदर्शन मजबूत रहा है, लेकिन इसमें भी रिस्क उतना ही ज्यादा है। इसकी कीमतों में तेजी से उतार चढ़ाव आता है। रेगुलेशन को लेकर भी अभी काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है और ये गोल्ड जितना स्टेबल एसेट नहीं है, इसलिए इसे पूरी तरह सेफ हेवन कहना अभी जल्दबाजी होगी। अब आने वाले समय में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या ये ट्रेंड आगे भी ऐसे ही जारी रहता है या फिर ये एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या विचार करते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।